आगे ये कह रही है बेबी आई नीड टू नो, इसीलिए कह रही है आई नीड टू नो, यानी मुझे जानने की ज़रूरत है, मुझे बताओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज की जो क्लिप है वो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़ से। हाल ही में इस सीरीज़ का सीज़न 5 लॉन्च हुआ है और यकीन मानिए ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप कोई अच्छी सीरीज़ ढूंढ रहे हैं जो आप देख सकें अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको ये सीरीज़ रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इस सीरीज़ से आप बहुत अच्छे और एडवांस वर्ड सीख जाएंगे और आपकी लिसनिंग की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मगर अगर आप भी मेरी तरह कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देख के खुद को रोक नहीं पाते और बिंज वॉच करने लग जाते हैं, तब आपको ये सीरीज़ बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ सच में इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बिंज वॉच भी ना करें, आप अपना सारा समय ऐसी कोई सीरीज़, कोई मूवी देखने में ना बिताएं, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है टी पॉइंट इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ से इंटरेस्टिंग सीन्स ढूंढ कर लाते हैं, जिससे आप देख के रोज़ लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अकेले में अगर आप कोई सीरीज़ या मूवी देखते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ आएँ, कुछ ना आएँ, थोड़ी क्लैरिटी मिले ना मिले, पर यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, और कुछ आप करें ना करें, अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में टी पॉइंट इंग्लिश के वीडियोस ज़रूर इंक्लूड करें। एक अच्छी हैबिट फॉर्म करिए, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमें दीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव हो। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा और थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि वाह यार, मेरी इंग्लिश तो सच में इम्प्रूव हो गई है। जब मैं बोलने जा रहा हूँ तो मुझे सच में बेटर वर्ड्स, बेटर सेंटेंसेस ध्यान आ रहे हैं, फ्रेजेस ध्यान आ रहे हैं, मे बी कुछ नए इडियम्स ध्यान आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सुना और हमारे माइंड ने उन्हें ग्रास्प कर लिया। तो चलिए इसी बात पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये एक साइंस फिक्शन सुपर नेचुरल थीम सीरीज़ है। इस सीरीज़ में ये बताया गया है कि हमारी दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनिया हैं। एक दुनिया इनके हिसाब से अपसाइड डाउन में भी है, मतलब ये हमारी दुनिया है और ये इसका अपसाइड है, तो उनका अपसाइड डाउन है, यानी कि उनके लिए दुनिया हमारे नीचे की तरफ जस्ट ऑपोजिट में एग्जिस्ट करती है। और ऐसे ही एक लड़के की स्टोरी है जो फंस गया है अपसाइड डाउन में, यानी वो नीचे वाली दुनिया में फंस गया है किसी तरह से, और उसकी मम्मी कोशिश कर रही है उससे कम्युनिकेट करने की, उससे बातचीत करने की, पता करने की कि आखिर उसका बच्चा कहाँ गया। Are you here? सबसे पहले जो इसकी मम्मी है, विल की मम्मी, वो उससे पूछ रही है विल आर यू हियर, यानी वो कह रही है विल क्या तुम यहाँ हो, आर यू हियर, हियर यहाँ, आर यू क्या तुम, तो कह रही है विल आर यू हियर, विल क्या तुम यहाँ हो। और देखिए, क्योंकि वो अपसाइड डाउन में है तो इसीलिए वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुन पा रहा है। उसकी मम्मी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही, पर वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुन पा रहा है। और जब वो यहाँ पे कोई हरकत कर रहा है तो यहाँ पे वो लाइट के रूप में, रोशनी के रूप में दिख रही है, तो इसीलिए ये इन फेरी लाइट्स को यूज़ कर रहा है अपनी मम्मी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसने यहाँ पे बताया है कि हाँ भाई, आई एम हियर, इंडिकेशन दिया है इनडायरेक्टली। आगे क्योंकि इसकी मम्मी को इतने दिनों बाद पहली बार इसके होने का कोई साइन मिला है, कोई पॉजिटिव रे ऑफ होप दिखी है, तो इसीलिए ये बहुत खुश है और कह रही है ओके गुड गुड गुड, ओके बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। Blink once for yes, twice for no. Can you do that for me, sweetie? आगे इसे कह रही है ब्लिंक वंस फॉर येस, ट्वाइस फॉर नो, कैन यू डू दैट फॉर मी स्वीटी। ब्लिंक, देखिए ब्लिंक का जनरली मतलब होता है हमारी आंखें पलके झपकाने को हम कहते हैं ब्लिंक, पर यहाँ पे ब्लिंक ये कह रही है लाइट्स को झपकाने के लिए, लाइट्स को झपझपाने के लिए, झिलमिलाने के लिए कह रही है ब्लिंक वंस यानी एक बार, फॉर के लिए, येस यानी हाँ बताने के लिए, जो भी सवाल मैं पूछूं, क्योंकि ये हाँ ना में ही बता पाएगा, सही से नहीं बता पाएगा, तो कह रही है कि हाँ के लिए भाई एक बार की लाइट को झपझपाना, और ट्वाइस यानी कि 2 बार, फॉर नो अगर तुम्हें बात का जवाब ना में देना है
तो 2 बार झपकाना। कह रही है कैन यू, क्या तुम, डू यानी करना, दैट यानी कि यह है, फॉर यानी लिए, मी यानी मेरे लिए, और स्वीटी ये अपने बेटे को बोल रही है, क्योंकि बाहर की कंट्री में स्वीटी, हनी, बेबी ये सब चीज़ें बोलना अपने बच्चों को बहुत नॉर्मल बात है। तो इसलिए कह रही है कि भाई जो ये लाइट है इससे झपझपाना। एक बार अगर तुम्हें एक सवाल का जवाब हाँ में देना है, दूसरी बार अगर तुम्हें ना में देना है, 2 बार अगर तुम्हें ना में देना है। और फिर ये से पूछ रही है, पहले से इंस्ट्रक्शन दी, आगे ये पूछ रही है कि क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो स्वीटी, कैन यू डू दैट फॉर मी स्वीटी। Good boy. अब क्योंकि इसने अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लाइट को एक बार ब्लिंक किया है, तो इसीलिए ये खुश होते हुए बोल रही है गुड बॉय, बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटा। Maybe I need to know. आगे ये कह रही है बेबी आई नीड टू नो। बेबी यानी अपने बच्चे को बोल रही है बेटा, बच्चे, आई मुझे, नीड यानी कि ज़रूरत है, टू नो यानी मुझे जानने की ज़रूरत है, या मैं जानना चाहती हूँ, या मुझे जानना है। क्योंकि भाई अगर ये जानेगी नहीं कि इसका बच्चा कहाँ है तो ये इसे रेस्क्यू कैसे करेगी, इसे बचाएगी कैसे, इसीलिए कह रही है आई नीड टू नो यानी मुझे जानने की ज़रूरत है, मुझे बताओ। Are you alive? आगे बहुत ही दुख से इसे पूछ रही है आर यू अलाइव, क्योंकि किसी भी माँ के लिए ये बात पूछना आसान नहीं होता। तो ये कह रही है आर यू, क्या, यू तुम, अलाइव यानी ज़िंदा हो। तो कह रही है भाई कि क्या तुम ज़िंदा हो, आर यू अलाइव। कह रही है क्या तुम ज़िंदा हो, आर यू अलाइव। अब इसने एक बार लाइट को ब्लिंक करा है, तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि इसका जवाब है हाँ, कि मैं ज़िंदा हूँ। Are you safe? आगे से पूछ रही है आर यू सेफ। आर यू क्या, यू तुम, सेफ यानी कि सुरक्षित। तो क्या तुम जहाँ पर भी हो, क्या तुम सुरक्षित हो। ये कह रही है कि क्या तुम सुरक्षित हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसने लाइट को 2 बार ब्लिंक करा है, क्योंकि ये बताना चाह रहा है अपनी मम्मी को कि नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। I need to know where to find you, honey. Where are you? आगे कह रही है आई नीड टू नो वेयर टू फाइंड यू, हनी वेयर। तो कह रही है आई नीड टू नो, मुझे जानने की ज़रूरत है या मुझे जानना है, वेयर टू यानी कहाँ, को, फाइंड यानी कि ढूंढना, यू यानी तुम्हें। तो कह रही है कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं, हनी, ये अपने बेटे को ही कह रही है हनी वेयर। तो ये कह रही है मुझे जानने की ज़रूरत है कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। ये बोल रही है कि भाई मुझे जानने की ज़रूरत है कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। Where are you? Can you? आगे कह रही है वेयर आर यू, कैन यू। ये कह रही है वेयर यानी कहाँ, आर यानी हो, यू यानी तुम। तो ये कह रही है तुम कहाँ हो, कैन यू क्या तुम। ये आगे सेंटेंस ये इनकम्प्लीट है, आगे कंप्लीट हो जाएगा तो इसका सेंस बन जाएगा। अभी कह रही है कैन यू क्या तुम, ये कह रही है वेयर आर यू तुम कहाँ हो। Can you tell me where you are? Can you? आगे कह रही है कैन यू टेल मी, कैन वेयर यू आर, कैन यू। तो ये बोल रही है कैन यू क्या, कैन यानी क्या, यू यानी तुम, टेल यानी बताना, मी यानी मुझे। तो कह रही है क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो ये कह रही है क्या तुम मुझे
बता सकते हो? वेयर यू आर, तुम कहाँ हो? वेयर यू आर। कैन यू, क्या तुम, मतलब ये पूछ रही है कि क्या तुम बता सकते हो। फिर रिपीट कर रही है कैन यू, क्या तुम बता सकते हो। Please, baby. I need. फिर ये कह रही है प्लीज़ बेबी, यानी इसे रिक्वेस्ट करते हुए कह रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही है क्योंकि इसका बेटा गुम हो गया है और कुछ दिन हो चुके हैं और इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसके पास जाए, कैसे उसे ढूंढे। तो ये कह रही है प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बताओ। Find you. Tell me what to do. आगे कह रही है आई नीड टू फाइंड यू, टेल मी व्हाट टू डू। आई नीड टू, आई मुझे, नीड यानी ज़रूरत है, टू यानी के लिए, फाइंड यानी तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत है, फाइंड यू तुम्हें, टेल मी बताओ, व्हाट टू डू मुझे तुम बताओ भाई क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो टेल मी यानी बताओ मुझे, व्हाट यानी क्या, टू डू यानी कि करना है। तो कह रही है मुझे जानने की ज़रूरत है, मुझे बताओ कि क्या करना है, मुझे बताओ कि क्या करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको आज का सीन देख के हम श्योर मन करा होगा ये सीरीज़ देखने का। अगर आपने नहीं देखी है तो पहली बार देखने का, और अगर देखी है तो एक बार फिर देखने का मन करा होगा। आप अगर ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।